बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जो लास्ट मैंने आप लोगों के साथ किचन क्लीनिंग की रूटीन शेयर की थी ना, ये उसी क्लीनिंग वीडियो का पार्ट 2 है। तो मैंने बाकी घर की भी क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर बीच में मुहर्रम आ गए थे, तो मैंने कहा चले नहीं, पहले 10वें मुहर्रम का जो व्लॉग बना हुआ ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस वजह से मेरा ना ये वाला व्लॉग लेट हो गया था। तो मैंने आज डीप क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि ना काफ़ी अरसे से शेल्फ पे बच्चों के खिलौने वगैरह भी ये सारी चीज़ें ना बिखरी हुई थी, और सोफ़ों को हटा के भी मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। तो मैंने कहा चलें आज ये भी करती हूँ और साथ आप लोगों के ना शेयर भी करती हूँ। और आप लोगों के कैसे मुहर्रम गुजरे, आप लोगों ने न्याज वगैरह में जो जो किया, अल्लाह ताला हम सब की उस न्याज को कबूल फरमाए, न्याज दिलवाने वालों की कमाई में बरकत डाले, और सबके लिए ही इस महीने को और इस साल को खैर और बरकत वाला बनाए। तो यहाँ पे मैंने ना सारी चीज़ें यहाँ से उतार ली थी, और ना छोटे छोटे बिल्कुल ही चुन्ने मुन्ने से जो जाले होते हैं ना, वो लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलने लगे हाथ ना, इनको भी क्लीन कर लिया जाए। तो जाले वगैरह उतारने के बाद जो इनके बच्चों के ये स्टफ़ी टॉयज़ हैं, ये मोस्टली ना इनको जितने भी खिलौने हैं ना, ये लाते हैं खेल खुल के, इन्होंने तोड़ मोड़ दिए हैं। और ये यहाँ पे इनके बस ये थोड़े से ना स्टफ़ी टॉयज़ ही हैं जिनके साथ अब ये खेलते हैं। खेलते कम है, इनको ना गंदा मंदा ज़्यादा करते हैं। तो मैंने इनको अरेंज कर दिया, और बाकी इस शेल्फ पे जो जो चीज़ें पड़ी थी उनको मैंने यहाँ पे जितनी भी सेट होने वाली थी वो सेट किया है। और यहाँ पे ना बेटी मेरी ज़्यादा इनसे खेलती है, बेटा तो बहुत ही ना इनसे कम ही खेलता है। और यहाँ पे ये वॉल फैन है, कब से ही ना ये इग्नोर हो रहा था, तो मैंने कहा था इसे क्लीन करना है। तो आज मैंने कहा चलने लगे हाथ, ये उतारा तो है, बाकी क्लीनिंग भी कर रही हूँ तो इसको भी क्लीन कर लूँ। तो फिर मैंने इसका जो अगला वाला हिस्सा था उसको उतार लिया था, और बाकी को मैंने ना साथ ही जो ऑल पर्पज क्लीनर मैंने बनाया हुआ उसी के साथ मैंने इसको क्लीन कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे बेड पे थोड़े से कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे, वो भी बिखरे हुए पड़े थे। वार्डरोब तो मैंने उस दिन ऑर्गेनाइज कर ली थी, और वो आप लोगों के साथ मैंने उसको ना शेयर भी किया था। तो इसी तरह मैंने कहा कि चले आप लोगों के साथ छोटे मोटे काम भी करती हूँ और साथ आप लोगों के बातें भी करती हूँ, क्योंकि ना लास्ट कुछ दिनों से मेरा चैनल के व्यूज़ काफ़ी डाउन हो गए। अच्छे खासा मेरा चैनल ग्रोइंग प्रोसीजर में आ गया था, स्ट्रगलिंग फेस में तो मैं अभी भी हूँ। और चैनल मोनेटाइज होने का ये मतलब नहीं होता कि आपका स्ट्रगल ख़त्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बावजूद हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ताकि हम लोग जितना स्ट्रगल करेंगे उतनी ही हमारी वीडियोज़ में बेहतरी आएगी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ आज ये शेयर भी करती हूँ, और आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर आप लोग मुझे आइडिया दें, कमेंट्स में बताएं कि मुझे किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। वैसे तो अब मैं अपना तो टॉपिक थोड़ा सा चेंज भी करने वाली हूँ, डिफरेंट टाइप्स की मैंने वीडियो सोची हुई हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फिर मैं उन लोगों पर अब ना उस पर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वो कॉन्टेंट मेरा अच्छा लगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, व्यूज़ ना बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए हैं। पर खुद से वादा किया हुआ है कि जी इस को नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारनी, वीडियोस को शेयर करते रहना है, कंटेंट में बेहतरी लाने की पूरी कोशिश करनी है। और यहाँ पर देखें जी, बेटियों का यही काम होता है, जब माँ काम कर रही होती है ना, ये मेरे साथ लग जाती है कि मम्मा मैं भी आप लोग की हेल्प करवाती हूँ। तो यहाँ पे बेड से जितना वगैरह भी गंद और ये जाले वगैरह उतारने से जितना भी गंद वगैरह गिरा था ना, तो ये मेरे साथ लगी हुई थी कि मम्मा आप बाकी काम कर लो, मैं झाड़ू फेरती हूँ। तो फिर मैं ना सारे कमरे से झाड़ू वगैरह फेरी थी, और उसके बाद मैं डस्टिंग कर रही थी। ये जो सोफ़े हैं ना, ये भी काफ़ी टाइम से नज़रअंदाज हो रहे थे, क्योंकि ऑफिस से वापस आने के बाद बच्चों ने इतना तंग करना शुरू किया हुआ था, और इसका समर वेकेशन का जो वर्क था वो भी कंप्लीट करवाना था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। तो ना इसी वजह से काफ़ी टाइम से मैं डस्टिंग भी नहीं कर पा रही थी। डेली छोटी मोटी जो फ्रंट से होती थी ना, वही हो रही थी। तो मैंने कहा डीप क्लीनिंग हो रही है, तो चलें ये जो सोफ़ों वगैरह के ऊपर डस्टिंग का काम है, इसको भी मैं ना साथ साथ ही कर लेती हूँ। ये होममेड क्लीनर है, जिसमें मैंने सोडा और सिरका और डिश वॉश लिक्विड शामिल किया, और उसी की हेल्प से ना मैंने अपनी जितनी भी घर के दरवाजे, सोफ़ा, फर्नीचर वगैरह थे, सब कुछ इसी चीज़ से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ना इससे डस्ट बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाती है। पहले इसको सूखे कपड़े के साथ क्लीन किया, उसके बाद इस क्लीनर के साथ किया, और उसके बाद दोबारा ना सूखे कपड़े के साथ इनको साफ़ किया। तो दरवाज़ों वगैरह पे जितनी मैल और ये सब थी, बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लीन हो गई थी। और आप लोगों में से जो मेरे न्यू यूट्यूबर बहनें हैं जो भी स्ट्रगलिंग फेज में, तो आप लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारनी, इसी तरह हम लोग करते रहेंगे, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारे चैनल भी ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि जो ये बड़ी यूट्यूबर्स हैं इसी तरह स्ट्रगलिंग फेज के बाद ही आई हैं। ये है कि उन्हें 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, तो अब उन लोगों का चैनल बहुत अच्छी तरह से रन कर रहा है। तो इसी तरह अभी तो हम लोग स्टार्टिंग प्रोसीजर में ही हैं, साल 1.5 साल कोई मेहनत नहीं होती। यूट्यूब भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, टाइम की भी और मेहनत की भी। तो जितनी हम इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा।
तो हम करते रहेंगे मेहनत, आगे इसका सिला हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, जो कि हमें बहुत ही बेहतरीन सिला मिलेगा। तो इसके अलावा आप लोग अपने काम से काम रखें। नेगेटिव कमेंट्स जो आते हैं उन पे भी आप लोगों को बिल्कुल कोई खास रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों का काम होता है बातें बनाना। लोग बातें बनाते जाएं, आप लोग अपना काम करते जाएं, क्योंकि लोगों का काम है वो किसी हाल में भी खुश ना खुद रहते हैं ना दूसरों को रहने देते हैं। तो इसलिए नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक चैनल है वो काफ़ी ना उनकी अच्छी अर्निंग भी हो रही है, सब्सक्राइबर की भी उनके अच्छे काफ़ी हैं। तो वो कह रही थी कि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो फिर बंदे को ना गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं जहाँ पे हमें पूरी दुनिया देख रही है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे अच्छे लोग होंगे वहाँ पर बुरे लोग भी होंगे। तो किसी के भी कमेंट्स वगैरह पे इतना ना एक्शन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी हमें। तो और वैसे भी इतने लोगों के पास तो फारिग टाइम होता है, लेकिन हमारे पास तो फारिग टाइम नहीं है, क्योंकि हमने घर भी देखना, ऑफिस भी, और फिर यूट्यूब पे भी नई नई चैनल के लिए कंटेंट्स देखने। तो ज़रूरी नहीं है हम लोगों की बातों पे जवाब दे। तो हम अपने चैनल की काम के लिए क्यों ना सोचें, क्यों ना इससे डिफरेंट आइडियाज़ लें कि हम चैनल पे कौन कौन से काम और कौन कौन से आइडियाज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बजाय कि हम लोगों की बातों पे तवज्जो दें। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि किचन का चूल्हा कह रही हूँ, किचन का दरवाज़ा साफ़, काफ़ी टाइम से ये भी इग्नोर हो रहा है, और इसी को भी मैं उसी क्लीनर के साथ ही साफ़ कर रही हूँ। इतना अच्छा ये क्लीन हो गया था। लास्ट पे मैंने सारे घर को वॉश कर लिया था, क्योंकि ना झाड़ू टाकी फेरने से मैंने कहा बेहतर है मैं साफ़ ही कर लूँ। और जब मैंने सारी क्लीनिंग कर ली, और बरसात के मौसम की वजह से इतनी जब बारिश आ गई तो इतना दुख होता है कि सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, क्योंकि मेरा ऊपर वाला पोर्शन है और वो बिल्कुल ही ओपन है, तो बारिश का पानी यहाँ सेहन किचन तक आया होता है, सेहन में भी, बरामदे में भी। और जब यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर लिया, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एकदम इतने ज़्यादा ना बादल हो गए थे, और इतना मैं थक चुकी थी, क्योंकि सुबह पहले किचन को क्लीन किया, फिर उसके बाद बाकी घर को क्लीन किया। और यहाँ पे देखें आप कितने ज़्यादा बादल हुए हैं। हवा ठंडी चल रही, मौसम तो अच्छा लगता है, लेकिन सारी मेहनत पे ना पानी फिर जाता है। और उसके बाद मेरा कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो कुछ ये कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले इन्हीं को फ्राई करते और इनके ही बन बर्गर बनाते और इसी को खा के रेस्ट करते हैं। बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।